Yes, good evening. Good evening. Today we are going to learn emphatic compound relative pronoun. We are learning parts of speech. हम parts of speech पढ़ रहे और उसमें हम प्रोनाउन यह टॉपिक पढ़ रहे। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? नाम के बदले आने वाला शब्द, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। He is a boy, वह लड़का है। उसका नाम मैंने लिया क्या? नहीं। Give me, मुझे दे दो। मी क्या है? प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यह भी हमने पढ़ा है। और आज हमें क्या पढ़ना है? एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन सर इससे पहले तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। आप इस चार्ट में जाके देख सकते हो क्या फर्क है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में। क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ स्पेलिंग में डिफरेंस है और एक मीनिंग बदलता है। यहाँ पे देखो, whoever और whosoever में क्या अंतर है? कुछ नहीं किया मैंने, who में मैंने so की एडिशन की तो क्या बना? whosoever। और यदि मैं आपको बोलता हूं whosoever यह एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है तो आप टेंशन में आ जाओगे, सर ये एम्फेटिक का मतलब क्या होता है? किसी चीज के ऊपर, किसी क्रिया के ऊपर जब हम जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, तो उसे हम एम्फेटिक बोल सकते हैं। और हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। लेकिन सर यह एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हो सकता है? कुछ नहीं। whoever का मतलब क्या होता है? जो कोई। और whosoever का मतलब क्या होता है? जो कोई भी। तो कौन से वर्ड की मैंने एडिशन की? ओनली भी। यहाँ पे सो की एडिशन की। यहाँ पे देखो विच का मतलब, यदि हम WH वर्ड में देखेंगे तो विच का मतलब क्या होता है? कौन सा, कौन सी, कौन से। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन ये हमने पढ़ा है ना? पढ़ा है। उसका मतलब क्या होता है? कि जो। लेकिन अगर कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में उसका मीनिंग हम देखेंगे तो क्या होता है? जो कुछ। और मुझे सिंपली यही बोलना है, जो कुछ भी। तो मैं क्या कहूंगा? व्हिचसोएवर। तो आप देख सकते हो भी मैंने किसको लगाया? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन को लगाया। ठीक है, हम एग्जांपल्स के द्वारा अच्छे से समझ सकते। यहाँ पे देखो, हु इज प्लेइंग, क्या यह प्रोनाउन है? नहीं है। यहाँ पे हु क्या है? WH वर्ड है। देयर इज अ बॉय हु इज क्लेवर, वहां पे एक लड़का है कि जो होशियार है। यहाँ पे हु का मतलब WH वर्ड है। यहाँ पे हु का मतलब कौन ऐसा है? नहीं है। तो हु का मतलब क्या है? कि जो। वहां पे एक लड़का है कि जो होशियार है। तो की जो यह क्या है? की जो यह रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंध दर्शक सर्वनाम। क्यों है? हमने पहले पढ़ा है। क्यों है? क्योंकि वह बॉय के बारे में बताता है, उसका रिलेशन बताता है। वहां पे एक लड़का है कि जो होशियार है। और हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था whoever wants to come party, whoever का मतलब क्या है? जो कोई पार्टी को आना चाहता है वो आ सकता है। जो कोई, मैंने किसी का नाम लिया नहीं, लेकिन नाम के बदले मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? whoever। मैंने ऐसा कहा मोहित, रोहित, सीमित, लता, गीता, सीता पार्टी को आ सकते, ऐसा मैंने बोला नहीं। मैंने क्या बोला? whoever wants to come party may come। जो कोई पार्टी को आना चाहता है वो आ सकता है। और यदि मुझे ऐसा बोलना है, जो कोई भी पार्टी को आना चाहता है वो आ सकता है, क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। सिंपली मैंने किसकी एडिशन की? भी की। तो इंग्लिश में ऐसा सेंटेंस बनेगा, whosoever wants to come party may come। इसका मतलब क्या होता है? जो कोई भी पार्टी को आना चाहता है वो आ सकता है। लेकिन ये प्रोनाउन कैसे बन गए? ये एम्फेटिक रिलेटिव प्रोनाउन क्यों बन गए? क्या आप मुझे बता सकते हो? क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जो कोई भी पार्टी को आना चाहता है वो आ सकता है। जो कोई भी शादी करना चाहता है कर सकता है। मैंने सबका नाम लिया, आपका नाम लिया, ये लड़की तुम्हारा नाम लिया नहीं लिया। लेकिन आपके बदले मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? जो कोई भी। तो इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे whosoever wants to marry may marry। जो कोई भी शादी करना चाहता है शादी कर सकता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो सर ये एम्फेटिक रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि नाम के बदले शब्द आया है, इसलिए उनको हम एम्फेटिक रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, which is your pen या which pen is yours। यहाँ पे which क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? नहीं है। which क्या है? WH वर्ड है। नीचे देखो, देयर इज अ पेन विच इज रेड, वहां पे एक पेन है कि जो लाल है। क्या यहाँ पे विच प्रोनाउन है? है ना? रिलेटिव प्रोनाउन है ना? यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, देयर इज अ पेन, वहां पे एक पेन है कि जो लाल है।
पेन के बदले मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, विच, इट मीन्स की जो। वहां पे एक शर्ट है कि जो पुराना है, कि जो पुराना है, सिंपली मैं ऐसा बोलता हूं कि जो पुराना है, इसका मतलब क्या होता है, वो शर्ट पुराना है। कि जो का मतलब क्या होता है, शर्ट। और विच यह कंजंक्शन भी है और आगे क्लॉज भी बनता है, यह हम आगे पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे देखो यू कैन टेक विच एवर यू लाइक, ये आप ले सकते हो, आपको जो कोई अच्छा लगता है ना आप ले सकते हो। मतलब मैंने मोबाइल का नाम लिया क्या, नहीं लिया, मैंने क्या बोला उसको, यू कैन टेक विच एवर यू लाइक, आपको जो कोई अच्छा लगता है, मतलब मोबाइल अच्छा लगता है आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने मोबाइल का नाम लिया क्या, नहीं। विच एवर में आपके पास क्या होते हैं, चॉइसेस होते हैं, दो चॉइसेस आपको दिए जाते हैं, यू कैन टेक विच एवर यू लाइक। मोबाइल का नाम लिया क्या मैंने, नहीं, तो विच एवर क्या है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। और मुझे ऐसा बोलना है आपको जो कोई भी अच्छा लगता है आप ले सकते हो, तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, यू कैन टेक विच सो एवर यू लाइक। तो फर्क क्या है, कुछ नहीं किया मैंने विच में कौन सी एडिशन की, सो की, उसके बाद मैंने कौन सा सफिक्स लगाया, एवर। अगर मैं स्ट्रेस से बोलता हूं, एम्फेसाइज करके बोलता हूं, जो कोई भी आपको पसंद है आप ले सकते हो। तो यहाँ पे विच सो एवर क्या है, एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। नाम के बदले आने वाला शब्द उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन के अलग अलग टाइप्स हम पढ़ रहे। नेक्स्ट टाइप देखो, व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे व्हाट क्या है, WH क्वेश्चन है। आई डिडंट हियर व्हाट यू सेड, यहाँ पे व्हाट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। यू कैन टेक व्हाट एवर यू विश, आप ले सकते हो, आपको जो कुछ अच्छा लगता है। तो यहाँ पे व्हाट एवर यह प्रोनाउन कैसे होता है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कैसे होता है, क्या आप मुझे बता सकते हो। मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ पे बहुत सारी चीजें पड़ी है और मैंने आपको क्या कहा, आपको जो कुछ अच्छा लगता है आप ले सकते हो। मैंने सब चीजों का नाम लिया क्या, नहीं लिया, लेकिन उसके बदले मैंने एक वर्ड यूज किया और वो वर्ड कौन सा है, वॉट एवर। लेकिन वॉट एवर क्या है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। और यदि मुझे जोर देके बोलना है, एम्फेसाइज करके बोलना है, आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है आप ले सकते हो, तो आप कैसे बोलेंगे, यू कैन टेक व्हाट सो एवर यू विश। तो फर्क क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ भी का फर्क है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्ट्रेस दिया है। इसलिए कौन से प्रोनाउंस होते हैं, एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे यह वेयर सो एवर यह एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, यह हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, हुम। हुम का मतलब क्या होता है, किसे। यहाँ पे देखो, हुम डू यू लव, आप किससे प्यार करते हो। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में हुम का मतलब क्या होता है, कि जिसे। द गर्ल हुम आई सॉ ब्यूटीफुल, एक लड़की कि जिसे मैंने देखा, कि जिसे मैंने देखा। तो कि जिसे क्या है, प्रोनाउन है, किसके बदले मैंने यूज किया है, गर्ल के बदले। तो यहाँ पे हुम का मतलब क्या है, कि जिसे। कि जिसे मतलब जिस किसी लड़की को मैंने देखा है। कैसी थी वो लड़की, सुंदर थी। वो कौन सा टाइप था, रिलेटिव प्रोनाउन। और हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब हम यह टाइप पढ़ते हैं हमें फिर से इस टाइप में आना पड़ता है। डिफरेंस तो आपको समझ में आना चाहिए ना। तो सेंटेंस देखो, ही इज रेडी टू मैरी, वो शादी करने के लिए तैयार है। whomever his parents select, जिस किसी को उसके पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं। मैंने क्या कहा, जिस किसी को उसके पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। किसी का नाम लिया है क्या, नहीं लिया। लेकिन नाम के बदले यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है, whomever। लेकिन अगर मुझे स्ट्रेस देके बोलना है, जिस किसी को भी उसके पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं वो शादी करने के लिए तैयार है। जिस किसी को भी, ध्यान में रखो, जिस किसी को और जिस किसी को भी, क्या अंतर है, क्या फर्क है, एक भी का अंतर है। और अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं ही इज रेडी टू मैरी whomsoever his parents select, मीनिंग तो एक ही होता है, लेकिन क्या है, स्ट्रेस है, एम्फेसाइज किया है, मैंने जोर दिया है। तो हमने क्या पढ़ा, एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। क्या फर्क है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में, क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ किसकी एडिशन है, सो की। हिंदी में आप कैसे समझोगे, कुछ नहीं, आपको क्या लगाना है, भी लगाना है। यहाँ पे देखो, हु का WH वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कौन। अगर रिलेटिव प्रोनाउन में जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है, कि जो। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है, जो कोई। और यहाँ पे अगर मैं सिंपली भी बोलता हूं तो whosoever होता है, जो कोई भी। तो कौन सा टाइप बनता है, एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, सिंपल है।
तो यदि आप यह एग्जाम्पल्स ध्यान से पढ़ोगे, यह चार्ट ध्यान में रखोगे और यहाँ पे वेयर एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, हाउसोएवर यह एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, यह हम आगे पढ़ने वाले हैं। यह एक प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं। जब हम एडवर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ सकता है। तो हमने क्या पढ़ा? प्रोनाउन पढ़ा। नाम के बदले आने वाला शब्द क्या होता है? प्रोनाउन होता है। हर बार ऐसा आएगा आई वी यू दे आएगा? नहीं। हर बार मी अस योर आएगा? नहीं। हर बार माई सेल्फ हिमसेल्फ आएगा? नहीं। तो हु आ सकता है, हु एवर आ सकता है, हु सो एवर आ सकता है। सर ध्यान में कैसे रखेंगे? कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है? प्रोनाउन। अगर आई वी यू दे होता है तो बोलना है पर्सनल प्रोनाउन। अगर उनकी ऑब्जेक्टिव केस है, जैसे आई की द्वितीया मी है, तो क्या बोलना है आपको? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यदि पॉजेसिव केस है, माइन है, अवर से, तो आपको क्या बोलना है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। यदि माई सेल्फ दिखता है आपको तो क्या बोलेंगे आप? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यदि आपको WH वर्ड दिखता है दो वाक्यों के बीच में तो आप उसे क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे देखो, देयर इज अ बॉय हु इज क्लेवर, तो ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर WH वर्ड को आपको एवर सफिक्स दिखता है और सिंपली और सिर्फ हु, विच, व्हाट और हुम यह WH वर्ड दिखते हैं, उनको एवर सफिक्स दिखता है, तो आप उनको क्या कहेंगे? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। और यदि उनको सो एवर का सफिक्स दिखता है तो आप क्या कहेंगे? एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। बस यही आपको ध्यान में रखना है। आगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो टॉपिक्स है हम डीप में पढ़ने वाले हैं। हम इरेफरेंसली कुछ भी पढ़ने नहीं वाले हैं। तो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही हर एक टॉपिक को समझना है, पढ़ना है, क्योंकि नाउन के बाद हमने प्रोनाउंस पढ़े, उसके बाद हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। सिर्फ मैं और मैडम आपको डेफिनेशन या कुछ एग्जांपल सॉल्व करके नहीं देंगे, हम आपको इंटरेक्टिव टीचिंग के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा ऐसे कई सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे। उसके बाद वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। क्योंकि यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच ध्यान से पढ़ते हो तो ग्रामर का नियर अबाउट 70% बेस आपका परफेक्ट हो सकता है। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट होते हैं। और यदि कोई स्टूडेंट एब्सेंट रहता है तो उसको हमारा ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप में पूरे सीक्वेंस वाइज कोर्सेस है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। यदि कोई एब्सेंट है तो वो टॉपिक उनको वहां से देखना है और आगे के भी टॉपिक्स आपको स्टेप बाय स्टेप देखने हैं। तो आगे के टॉपिक के लिए आपको तैयार रहना है। यदि आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, यू कैन स्पीक इट एन ऐप, तो आपको इंस्टॉल करना है। एक ग्रामर की बुक भी है बहुत अच्छी, मैडम भी पढ़ाने वाली है, मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। आगे बहुत कुछ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, चेंज द वॉइस, डिग्री, एफर्मेटिव टेंसेस, बहुत कुछ टॉपिक है इंक्लूडिंग राइटिंग स्किल। लेकिन स्पोकन के टेक्निक्स अलग है और ग्रामर के टेक्निक्स अलग है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसी भी एग्जाम में यदि आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं ग्रामर में तो आप इस टेक्निक का सहारा ले सकते हो और स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।